चाइना का शुमार दुनिया के चंद मुनफरिद सकाफती और रवायती ममालिक में किया जाता है। दुनिया की कदीम तरीन तहजीब होने के बावजूद चाइना आज भी अपनी पुरानी जड़ों से पैवस्ता है। सदियों पुराने रस्म रवाज की झलक खुद में समाये चाइना आज दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में अपना शुमार किए खड़ा है। चाइना 23 अजला पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा मुल्क है, जिसमें से एक जिला जिसका नाम हैनन है निहायत ही खूबसूरत और सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल हिस्सा, और इसी पहाड़ी सिलसिले में पाया जाता है एक टेम्पल, द शाओलिन टेम्पल। बुद्धिज्म और कंगफू दोनों का ऐसा जोड़ जो इंसान को ज़हनी और जिस्मानी ताकत की बुलंदियों पर ले जाता है। बुद्धिज्म आज से 1400 साल पहले इंडिया से चाइना की सरजमीन पर पहुंचा और कंगफू 1500 साल पहले चाइना के जंगजू सिपाही की इजाद थी, लड़ाई का एक मुनफरिद अंदाज। बुद्धिज्म एक मजहब जो इंसान की रूहानी सलाहियत को निखारता है, और कंगफू चाइनीज बासियों का सकाफती खेल जो जिस्मानी तकवीत देता है, और शाओलिन टेम्पल में इस फन के सीखने वाले को कहते हैं मोंक। शाओलिन में 5 से 6 साल के बच्चे को कंगफू सिखाने के लिए लिया जाता है, क्योंकि ये ऐसी उम्र होती है जिसमें जिस्मानी लचक को जितना चाहे निखारा जा सकता है, और लचक के बगैर कंगफू मुमकिन नहीं। फिर चाहे वो सारी उम्र सीखता रहे, ये खत्म होने वाला खेल नहीं है। और यही एक चीज शाओलिन टेम्पल को पूरी दुनिया से अलग कर देती है, क्योंकि यहाँ इंसान नहीं हथियार तैयार होते हैं। सुबह 5 बजे का वक्त है। मौसम सर्द हो या गर्म, बिस्तर से निकलना होगा। बगैर कुछ खाए पिए 100 फुट पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचकर हाथों के बल नीचे उतरना है जैसे कोई जानवर हो, और यही कंगफू है, इंसानी और हैवानी सलाहियत का एक ही जिस्म में होना। फिर सुबह का खाना तैयार है, लेकिन सिर्फ उबली हुई सब्जियां। गोश्त को कंगफू की जबान में जहर का नाम दिया गया है, सारी जिंदगी खाने को नहीं मिलेगा। सूरज के चमकते ही मैदान तैयार है, जहां ट्रेनिंग देने वाले माहिर कंगफू के जाने माने खिलाड़ी 2 घंटे ट्रेनिंग देने को तैयार खड़े हैं। ख्याल रहे ट्रेनिंग में गलती ना हो, वरना मयार पर पूरा ना उतरने पर हमेशा के लिए शाओलिन को छोड़ना पड़ेगा और कंगफू एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। शाओलिन में ट्रेनिंग का आगाज जिस्म के तवाज़ुन से किया जाता है, जिस्म में मौजूद लचक से और तेजी से। अगर ये 3 चीजें नहीं तो शाओलिन भी नहीं। शाओलिन में कम से कम ट्रेनिंग का अरसा 10 साल है, जहां लड़ने के लिए हथियार तो बहुत सारे हैं, लेकिन इंसान के हाथ और पांव को उनका सबसे बड़ा हथियार बनाया जाता है। जिनको लोहा बनाने के लिए सिर्फ 2 साल तक रोजाना 2 घंटे के लिए हाथ पानी में और रेत पर मारे जाने का अमल जारी रहता है। कंगफू में 2 का हिस्सा ही चुना गया है, 2 साल और 2 घंटे रोजाना एक ही मश्क। लेकिन पूरे दिन में कितने 2 घंटे होंगे ये ट्रेनर ही बता सकते हैं, वो ट्रेनिंग 10 घंटे हो या फिर 14 घंटे। 5 साल तक दिन रात मेहनत के बाद अब जिस्म इस काबिल हो गया कि वो अचानक से 180 डिग्री तक घूम सके, हवा में आसानी से उछल सके। हाथ और पंजे इस कदर सख्त हो चुके हैं कि वो दरख्त की खाल उधेड़ सकें। पैरों की पकड़ जमीन पर इतनी सख्त हो गई कि अपनी जगह छोड़ने ना पाएं। अब वक्त है जिस्म में कुछ हैवानी सिफात पैदा करने का। स्नेक स्टाइल कंगफू, टाइगर स्टाइल कंगफू, लेपर्ड स्टाइल कंगफू, मंकी स्टाइल, ड्रैगन स्टाइल कंगफू। इन 5 एनिमल स्टाइल कंगफू को मुनफरिद माना जाता है, लेकिन स्टाइल्स और बहुत से हैं जिन्हें सीखने के लिए एक जिंदगी नाकाफी है। यहाँ तक तो कंगफू था। हैरत अंगेज तौर पर बुद्धा, जिसे रूह की ट्रेनिंग का हामिल करार दिया जाता है, वो बनाता है दर हकीकत मोंग के जिस्म को एक मुकम्मल नाकाबिल शिकस्त हथियार। चाइनीज जुबान में ताकत या एनर्जी को ची कहा जाता है।
शाओलिन ट्रेनिंग का मानना है ये हर वक्त इंसानी जिस्म में मौजूद होती है और मुख्तलिफ आज़ा में मुंतकिल होती रहती है। लेकिन उनके मुताबिक रूहानी मेडिटेशन या रूहानी ट्रेनिंग के बाद इंसान इस काबिल हो सकता है कि वो जिस्म में जहाँ चाहे इस ताकत को मुकम्मल तौर पर मुंतकिल कर सकता है, चाहे वो हाथ हों, पाँव, इंसान का सर या जिस्म का कोई भी हिस्सा। इसलिए मॉन्क के एक हाथ का झटका ही जानलेवा साबित हो सकता है। इस फन में महारत रखने वाले कंग-फू मास्टर 20 मिनट तक अपना सांस रोक सकते हैं, खुद को फंदे पर लटकाकर। इस ताकत को टर्टल स्ट्रेंथ कहा जाता है। लेकिन ये कंग-फू मास्टर कई सालों की मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँच पाते हैं, जिसके लिए इब्तदा में वो अपनी गर्दन को इस कदर मजबूत बनाते हैं कि रस्सी उनका कुछ ना बिगाड़ सके, और सांस रोकने की मशकें उन्हें सांस रोके रखने का खिलाड़ी बनाती हैं। एक मॉन्क का जिस्म इस कदर मजबूत हो चुका होता है कि लोहे की नोकीली सतह पर वो अपना जिस्म बिछा सकते हैं। इस अमल को आयरन शर्ट कहते हैं। लेकिन लोहे में भी इतना दम नहीं होता कि वो उनके जिस्म का कुछ बिगाड़ सके। ज़ेन बुद्धा, वन फिंगर, टू फिंगर, ये एक ऐसा मुनफरिद स्टाइल है जिसमें इंसान अपने पूरे जिस्म का वजन 2 उंगलियों या 1 उंगली पर उठाने के काबिल हो जाता है। ये ट्रेनिंग का आखिरी मरहला होता है। आज तक सिर्फ 2 इंसान इस काबिल हुए कि 1 उंगली पर पूरे जिस्म का वजन उठा पाए। ये है मॉन्क, शाओलिन और इंसान के रूप में हथियार। 1980 तक शाओलिन कंग-फू को एक राज के तौर पर चाइना तक महदूद रखा गया। लेकिन बैनुल अक़वामी लोग जब इसे सीखने के बाद अपने ममालिक में ये फन साथ लेकर गए तो इस राज को राज रखना मुमकिन ना हो सका। अब इसे तकरीबन दुनिया के हर हिस्से में फैलाया जा रहा है। लेकिन ये बात समझना मुश्किल नहीं कि राज रखने वाला कभी भी अपने मुकम्मल राज नहीं बताता। इसलिए आज भी कंग-फू मास्टर्स का ताल्लुक चाइना से ही है और शाओलिन टेम्पल ही कंग-फू का असली गढ़ है। उम्मीद करते हैं हमारी इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ हमारे इस सफ़र में जुड़े रहिए। हमारे पेज को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।